पद यात्राएं वो निकाल रहे हैं कि जिससे सभी हिंदू सनातनी एक हो पाए। कुछ दलित लोग हैं, कुछ दलित समुदाय के लोग हैं जो लोग अपने आप को आज हिंदू नहीं मान रहे हैं। इसकी इन सभी को एक करने के लिए महाराज जी ऐसी पद यात्राएं निकालते हैं। हमारे पीले चावल का जो वितरण का कार्यक्रम है उसको रोक कर दिखाएं। महाराज जी तक जाना तो बहुत दूर की बात है। महाराज जी की पूरी सुरक्षा में हम लोग खड़े हुए हैं। अगर महाराज जी का खून, महाराज जी का पसीना बहेगा तो वहां हमारा खून बहेगा। हम उनके लिए ढाल बनकर उनके आगे खड़े हुए हैं। बाबा ईश्वर धाम द्वारा यात्रा निकालते हैं, इसका कुछ लोग विरोध करते हैं और आप समर्थन करते हैं, किस तरह से क्या पूरा मामला है, किस तरह से आप? कुछ लोग हैं जो जात पात की राजनीति कर रहे हैं और हम सनातनियों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उन सभी को बोलना चाहूंगा कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी जो महाराज हैं, वो इस कथा का इसीलिए वो ऐसे आयोजन करते हैं, ऐसे पद यात्राएं वो निकाल रहे हैं कि जिससे सभी हिंदू सनातनी एक हो पाए। जो लोग जात पात की राजनीति कर रहे हैं, कुछ दलित लोग हैं, कुछ दलित समुदाय के लोग हैं जो लोग अपने आप को आज हिंदू नहीं मान रहे हैं, इसकी इन सभी को एक करने के लिए महाराज जी ऐसी पद यात्राएं निकालते हैं। पद यात्रा का विरोध किया जा रहा है, किस तरह से आप खुद पीले चावल बांटने निकले हैं? जी, कुछ लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, कुछ दामोदर यादव जी है, कोई उनने डाला है, चंद्रशेखर रावण जी हैं जो इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। जो उन लोगों का ये कहना है कि इस यात्रा पे बैन लगा दिया जाए, महाराज जी के ऊपर कार्रवाई हो। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि यात्रा को रोकना तो बहुत दूर की बात है। कल हम पूरे ग्वालियर शहर में पीले चावल वितरण करके सभी को आग्रह करेंगे कि वो सभी लोग दिल्ली चलकर इस यात्रा में शामिल हो। अगर उनको इतनी हिम्मत है तो मैं उनको खुलकर चैलेंज करना चाहूंगा कि वो पहले हमारे पीले चावल का जो वितरण का कार्यक्रम है उसको रोक कर दिखाएं। महाराज जी तक जाना तो बहुत दूर की बात है। दामोदर यादव जो खुद विरोध करते हैं, वो खुद सनातनी है, जी, कृष्ण के वंशज खुद कहते हैं, कृष्ण के वंशज है, और बाबा बागेश्वर धाम है जो बालाजी की खुद पूजा करते हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि ये दो हिस्सों में बट रहा है? दामोदर यादव जी पहले तो ये देखें कि वो खुद कृष्ण के वंशज अपने आप को मानते हैं, यादव समुदाय से वो आते हैं। और अगर वही लोग, ऐसे लोग समाज के लिए ऐसी बात करेंगे, अपने सनातन हिंदुओं के लिए ऐसी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा कि वो कृष्ण के वंशज है भी या नहीं। तो किस तरह से आप पीले चावल बांटेंगे? कोई समय भी कम बचा है और पूरा शहर है। हमारे पूरे ग्वालियर शहर में 400-500 लोगों की पूरी एक कार्यकारिणी हमने उसमें घोषित की है। एक टीम है जो हर जगह जगह पर बस्तियों में, कॉलोनियों में, बाजारों में जाकर पीले चावल से निवेदन करेगी कि सभी लोग दिल्ली चलकर महाराज जी की इस यात्रा में सम्मिलित हो। क्या मैसेज देना चाहिए इस यात्रा को? इस यात्रा को लेकर मैं सभी से ये बोलना चाहूंगा कि बागेश्वर धाम महाराज जी को आज कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि वो खुद 10-11 दिन पैदल चलकर ऐसी यात्राएं करें। वो हिंदुओं को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सभी का एक दायित्व बनता है, हम सभी की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम महाराज जी का साथ देकर इस यात्रा को सफल बनाएं। हाँ भैया, जिस तरह से आज ज्ञापन भी दिया है, तो अगर कुछ घटना होती है तो उसके लिए आप किस तरह से तैयार हैं? क्योंकि आप पीले चावल ले रहे हैं तो वो लोग भी आएंगे तो भीड़ भी काफी होगी, तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ हिंदू सेना से, तो हमारा पूरा संगठन और मैं खुद महाराज जी की पूरी सुरक्षा में हम लोग खड़े हुए हैं। अगर महाराज जी का खून, महाराज जी का पसीना बहेगा तो वहां हमारा खून बहेगा। हम उनके लिए ढाल बनकर उनके आगे खड़े हुए हैं। उन तक पहुंच पाना असंभव है।